क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है, जो आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 59 पे है। अनसॉल्व का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले वही टिक करेंगे। स्टार्टिंग क्वेश्चन से थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा क्योंकि ये फाइनल अकाउंट है, टाइम जाता है ये, बट एक बार समझ गया तो आप लोग के लिए इजी हो जाना है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, टिक कर लें कौन सी चीज़ें कहाँ पे। मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया है फॉर्मेट की, ट्रेडिंग में कौन चीज़ें आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है, ठीक है। चलो स्टार्ट। अर्चना एंड प्रेरणा दो पार्टनर्स है जिनका शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1 शेयरिंग रेशियो दिया है इनका, ठीक है। जब हम लोग नेट प्रॉफिट डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो डिवाइड करेंगे। ट्रायल बैलेंस गिवन है, ईयर एंडिंग 31 मार्च 19 बोला है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन में से हमें तीन चीजें चाहिए। एक तो पार्टनर्स कौन कौन है, सेकंड उनका रेशियो क्या है, थर्ड उनका क्लोजिंग डेट क्या, सब लिखने के लिए, ठीक है, जिससे मार्क्स कटता है जब हमें आउट ऑफ मिलता है तो। फिर चलो स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 18, क्लोजिंग ध्यान दोगे तो 31 मार्च 19 है, तो इसको ओपनिंग यही रहेगा, इसलिए आपका ये जो है स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जो ट्रायल बैलेंस का दिया तो वो आपका हमेशा ओपनिंग स्टॉक होता है। तो यहाँ पे ये कहाँ पे रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। पैटेंट्स रजिस्ट्रेशन मैंने बताया था, एक तरह का स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन दिया था, ये कहाँ पर आएगा, एसेट्स। डेटर्स एसेट्स, अगर सिर्फ स्टेशनरी होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में था, बट ये क्या है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। आपने स्टेशनरी खरीदा था बट पूरा यूज नहीं किया है, कुछ पार्ट बच गया, इट्स अ पार्ट ऑफ स्टेशनरी आपका एसेट्स, ठीक है। ट्रेडमार्क आपका एसेट्स, ये सब इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स का पैसा मिलने वाला बाकी है, एसेट्स। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नॉट अ पावर, अब पावर होगा तो ट्रेडिंग, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस। वेजेस ट्रेडिंग। हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग वगैरह पार्ट जो कहाँ पे होता है आपका, फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग। ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। देन सेल्स रेट, अच्छा ट्रेड एक्सपेंस का कुछ पता रहेगा कॉन्सेप्ट। अगर ट्रेड एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस दोनों भी एक ही क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ट्रेड एक्सपेंसेस एंड जनरल एक्सपेंसेस दोनों भी एक ही क्वेश्चन का दिया हुआ है, तो ट्रेड एक्सपेंस को आप ट्रेडिंग में लिखोगे और जनरल को तो हमेशा प्रॉफिट लॉस में आता है। बट अगर सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है, जनरल एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है, तो ट्रेड को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। रिपीट करो, वापस सुनो इस चीज को, ठीक है। चलो सेल्स रिटर्न पता ही है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, सेल्स में से माइनस होगा। लैंड बिल्डिंग एसेट्स में आएगा, फर्नीचर एसेट्स में आएगा, ये सब तो आपके नॉर्मल है इन्वेस्टमेंट तक। ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा या करेंट अकाउंट में, जो भी इस पर रहेगा इस क्वेश्चन में। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस। परचेस ट्रेडिंग, ओके। फिर आते क्रेडिट बैलेंस कैपिटल, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में आएगा। बैंक लोन अदर लोन है, लाइबिलिटी से आएगा। रिजर्व फंड, कोई भी फंड आपका लाइबिलिटी पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि पैसा हमारा नहीं होता, दूसरे के लिए होता है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, क्रेडिटर सप्लायर है जिससे हमने खरीदा है, पैसा रिफंड नहीं किया, करना बाकी है। परचेस रिटर्न ट्रेडिंग। आरडीडी, ये आपका ओल्ड आरडीडी है, कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स ट्रेडिंग, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे ट्रेडिंग के कंटेंट हो गए। एडजस्टमेंट देख लो, जो जो एडजस्टमेंट वो टिक करेंगे। देखो मैंने बताया था एक बार स्टार्टिंग में, जब कभी हमें क्लोजिंग स्टॉक के दो अमाउंट होंगे तो विच एवर इज लोवेस्ट लेना है। कौन सा लेना है, विच एवर इज लोवेस्ट अमाउंट, ना मार्केट वैल्यू ना कॉस्ट वैल्यू, कुछ नहीं देखना है। एज टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से विच एवर इज लोवेस्ट, मतलब हमें यहाँ पे इस 17,000 को इग्नोर करना, हमें सिर्फ क्या देखना है, 12,000। पता है, दो इफेक्ट करेंगे हम लोग। और कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यूज ऑफ ₹100, क्या ये शेखर को कस्टमर जिसने पैसा नहीं दिया, नॉट एबल टू पे, फेल्ड हो गया, दिया नहीं, मतलब बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स, बैड डेट जब ऐसा एस्टिमेट डाला तो तीन चीजों को टिक करना है। ट्रायल बैलेंस में जाना है, सबसे पहले डेटर्स को टिक करना है, फिर बैड डेट सुन करके बैड डेट्स को टिक करना है, उसके बाद क्रेडिट से जाकर के ओल्ड आरडीडी को टिक करना है। इतने टिक होने के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। पैटेंट से, पैटेंट से रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ या राइट ऑफ को बोलते हैं ना, डेप्रिशिएशन एक तरह का, ठीक है। तो इनटेंजिबल के लिए हम लोग, इनटेंजिबल के लिए रिटर्न ऑफ वर्ड यूज करते हैं डेप्रिशिएशन की जगह पे। चलो एंड पैटेंट्स को टिक करो। पैटेंट्स के बाद क्या है, डेप्रिशिएट है, लैंड बिल्डिंग, वो ठीक है, वो फोर्थ देख लेंगे हम, इनर पार्ट है वो। लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, वेज और लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। आफ्टर दैट क्या है, वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कहाँ है ये रहा, वेजेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है। सारे ठीक हो चुके हैं। लास्ट में इंटरेस्ट एंड कैपिटल है, कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग फाइनली लास्ट में। सारे पोस्टिंग, सारे
टिक हो चुके हैं, पोस्टिंग नहीं हुए। ठीक है, पोस्टिंग एंड एडजस्टमेंट हमने देख लिया, टिक कर लिया, जिस पे टिक करके रखा हुआ है उसके अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, एंड जो टिक नहीं है जिससे कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसके अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। चेक कर लो क्या कोई हिडन एडजस्टमेंट है। हिडन एडजस्टमेंट मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई कंटेंट के सामने ब्रैकेट में कोई डेट कुछ मंथ ऐसा दिया है, नहीं दिया है, मतलब इस क्वेश्चन में कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके पास इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन होना चाहिए। अगर फ़ोन में ही पीडीएफ है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख के ले लो पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगेन इसमें सॉल्व क्या करना है, कुछ बोला नहीं है क्या? हाँ बोला, देखो थर्ड लाइन में स्टार्टिंग में दिया हुआ है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, तीनों चीज बनाना हमें। और एक जो सप्लीमेंट बनता है मैंने बताया हुआ है कि चाहे बोलो ना बोले बना दो, बेटर रहेगा आपके लिए। क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें करंट अकाउंट नहीं है तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल ही बनेगा। अगर करंट अकाउंट होता तो कैपिटल नहीं बनता, करंट बनता। ओके चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आंसर। हमारा कुछ आंसर इस तरह से स्टार्ट होगा, पेज नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 6 इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19 ही था ना, क्रॉस वेरीफाई करो, है देखो बराबर 19 ही दिया हुआ है तो यहाँ पे 19 आ गया आपका, ठीक है। अब हम लोग वन बाय वन पोस्टिंग करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए, मेरे पास क्वेश्चन है इसलिए बात टर्न नहीं करूंगा। सबसे पहले स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक है, यहीं पर आएगा। ओपनिंग स्टॉक जो अमाउंट है 8560 है। उसके बाद परचेस, नहीं सर लाइन से चलते हैं। पैटेंट्स, पैटेंट्स कहाँ पे आता है सर? एसेट्स में आता है, तो एसेट्स में जाके लिखेंगे पैटेंट्स, और पैटेंट्स पे टिक है तो हम लोग अमाउंट कहाँ लिखेंगे? इनर कॉलम में। कितना अमाउंट है ये? 2000, और एक लाइन छोड़ देंगे हम लोग। पैटेंट्स के बाद डेटर्स है, डेटर्स भी यहीं पर आएगा, और ध्यान रखना डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है तो अमाउंट किधर आएगा? इनर कॉलम में ही आएगा। डेटर्स का अमाउंट है 18,500, डेटर्स के ऊपर इस बार एक ही एडजस्टमेंट है तो ज़्यादा लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, 2 लाइन छोड़ो, 1 लाइन छोड़ो, इनफ है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी टिक करके रखा है, एसेट्स में ही आना है तो यहीं लिख देंगे हम लोग, गायब हो गया। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कोई टिक नहीं है तो डायरेक्टली कहाँ आएगा अमाउंट? आउटर कॉलम। क्या अमाउंट है? 3000। चलो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ट्रेडमार्क एसेट्स पार्ट है, यहीं पे आना है तो यहाँ लिख देंगे ट्रेड मार्क। क्या अमाउंट है ट्रेडमार्क का सर? 2000। चलो ट्रेडमार्क के बाद क्या है? बिल्स रिसीवेबल, यहीं पर आएगा, नो एडजस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल। क्या अमाउंट है बिल्स रिसीवेबल का? 6300। चलो बिल्स के बाद क्या? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ पर आएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, और उसके ऊपर हमने टिक करके रखा है, मतलब कुछ तो एडजस्टमेंट होगा तो जो अमाउंट होगा हम लोग कहाँ लिखेंगे? वो इनर कॉलम में। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या अमाउंट है? 1450 इनर कॉलम में, कुछ तो टिक किया हुआ एडजस्टमेंट्स होगा इसके ऊपर। वेजेस ट्रेडिंग में आएगा लेकिन टिक है तो अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। वेजेस एंड इसके ऊपर टिक है मतलब एडजस्टमेंट है। पहले वेजेस का अमाउंट चेक करो कितना है? 950, तो 950 इनर कॉलम में। ओ हमारे पास इनर कॉलम नहीं है ना, तो हम करेंगे यहाँ लिख देंगे, फाइन, कोई दिक्कत नहीं। चलो वेजेस के बाद क्या है? हीटिंग है, ठीक है, लाइटिंग हीटिंग इसी जरिए आएगा, ट्रेडिंग के अंदर ही आएगा, एंड इसके ऊपर भी टिक नहीं है, नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ हीटिंग एंड लाइटिंग पार्ट जो भी है। कितना अमाउंट है? 1000, डायरेक्टली आउटर कॉलम क्योंकि कोई टिक एडजस्टमेंट नहीं है। फिर ट्रेड एक्सपेंसेस, मैंने क्या बताया? ट्रेड एक्सपेंस कहाँ पर आएगा आपका? ट्रेड एक्सपेंसेस आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, यहां लिख देंगे ट्रेड एक्सपेंसेस। क्या अमाउंट है ट्रेड एक्सपेंसेस का? 850 रुपीज। चलो ट्रेड एक्सपेंस के बाद क्या है? सेल्स रिटर्न कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स से रिलेटेड है, सेल्स में से माइनस करना है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ जाएंगे सेल्स रिटर्न। कितना अमाउंट है? 400। जब सेल्स का अमाउंट आएगा तो माइनस से कर आउटर में लिखेंगे, जस्ट अभी लिख के छोड़ देना है। सेल्स रिटर्न के बाद लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे आता है सर? एसेट्स में आता है, एंड टिक है कि एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, चेक कर लो, लैंड एंड बिल्डिंग सॉरी, हाँ सर टिक है तो अमाउंट कहाँ लिखेंगे? इनर कॉलम। कितना अमाउंट है? 22,000। कितना लाइन छोड़ेंगे? एक लाइन। चाहिए तो 2 लाइन छोड़ सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो बेटर रहेगा कुछ समझने के लिए। लैंड बिल्डिंग के बाद क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर भी एसेट्स का ही पार्ट है, यहाँ लिख दूंगा 2 लाइन छोड़ने के बाद फर्नीचर। क्या टिक है इसके ऊपर? हाँ सर टिक है तो अमाउंट कहाँ आएगा? इनर कॉलम में आएगा, 13,000। टिक इन सेंस एडजस्टमेंट, यहाँ पे प्रॉपर लिखते। ओ सब गायब हो गया। कितना अमाउंट है? 13,000। उसके बाद बैंक, बैंक भी इधर ही आना है, पहले लाइन स्पेस छोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएगा बैंक। कितना अमाउंट है बैंक का?
सर अमाउंट है 5,000, कोई एडजस्टमेंट होता नहीं है, रेयरली, बहुत ही रेयर होता है, आपके सिलेबस में तो पूछता ही नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में पूछता है। बैंक के बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी यहीं पर आ जाना आपका, नथिंग, कोई इंटरेस्ट है इसके ऊपर, कोई एडजस्टमेंट नहीं बोला हुआ है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है 7,500। चलो इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है, ड्राइंग है, ड्राइंग कहाँ पे आता है, पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल किधर आता है, डेबिट में आता है, ठीक है। क्योंकि डेबिट में दो ही चीज़ आता है, ड्राइंग या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या फिर लॉस रहेगा तो नेट लॉस, अदरवाइज कुछ नहीं मोस्टली। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,200 अर्चना जी का, और प्रेरणा जी का 900 ही है। अच्छा कम लिया पैसा। बैड डीड्स, वो कहानी, फैमिली आ गया ना, खानदान। तो देखो जो बैड डीड्स दिया हुआ है अपने ट्रायल में, वो कौन सा रहता है, हमेशा ओल्ड होता है। जो नीचे एडजस्टमेंट है तो वो कौन सा होता है, न्यू होता है। देखो हमने ऑलरेडी फॉर्मेट लिख के रखा है, ये फॉर्मेट हमेशा लिख देने का। ओल्ड बैड डेट्स 200 जो रहेगा उसको लिखने का, टिक के छोड़ देने का। उसके बाद परचेस किधर आएगा, ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग डेबिट कितना अमाउंट है 23,700। इनर कॉलम क्योंकि रिटर्न रहेगा तो माइनस करेंगे, नहीं रहेगा तो ऐसे के बाहर लिख देंगे। चलो फिर क्या है, डेबिट पार्ट कंप्लीट। अब क्रेडिट साइड आ जाओ, क्वेश्चन देखो, कैपिटल है, कैपिटल कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग किधर होता है, हमेशा क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि कैपिटल हमारा लाइबिलिटी बैलेंस होता है, और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। कितना अमाउंट है इसका 40,000 एंड इसका 20,000। उसके बाद क्या है, अदर लोन, लोन कहाँ पर आता है सर, लाइबिलिटी में आता है, कोई भी टिक नहीं है। पहले तो पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे, इन दोनों पार्टनर्स के नाम लिख देते हैं, कौन कौन है भाई, ये चेक करो, अर्चना, ओके। दूसरा कौन है, प्रेरणा, फाइन। इनको कैपिटल का नाम लिख के छोड़ दो, जो बैलेंस बचे ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद नीचे लिखने का हमेशा अदर लोन, सब ध्यान रखना, हमें सबसे टॉप पे क्या लिखना है, ओनर्स का पैसा, कैपिटल लोन, ठीक है। अदर लोन कितने का है 3,000। उसके बाद क्या है, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड भी यहीं पर आना बताया था मैंने, कोई भी फंड रहेगा तो लिख दो यहाँ पे रिजर्व फंड। कितना अमाउंट है रिजर्व फंड, रिजर्व फंड है 1,000 का। उसके बाद क्या, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी यहीं पर है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर, कोई भी टिक नहीं है, तो अमाउंट कहाँ पर आएगा, आउटर कॉलम। कितना अमाउंट है 17,500। चलो उसके बाद क्या है, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल भी यहीं पर आना है, नथिंग एनी एडजस्टमेंट, तो अमाउंट कहाँ पर आएगा, आउटर कॉलम, बिल्स पेबल, अमाउंट है आपका 5,000। उसके बाद क्या है, परचेस रिटर्न, क्या करेंगे, परचेस में से लेस, परचेस कहाँ पे होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, परचेस में से लेस करें। कितना अमाउंट है परचेस रिटर्न 1,000 ही, चलो अच्छा है, कम रिटर्न हुआ है, तो कितना आ जाएगा ये 22,700 आउटर कॉलम आएगा माइनस करके। चलो उसके बाद क्या है, आरडीडी, ये कौन सा आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी। और ओल्ड आरडीडी कहाँ पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो खानदान होता है। देखो ये फॉर्मेट लिखा था ना हमने, ओल्ड आरडीडी कितना है अपना 500। जो चीज़ दिया ना को लिखते जाने का, बाद में लोग कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे तो ईजी होता है। चलो उसके बाद क्या है, सेल्स, सेल्स किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। कितना अमाउंट है ये 30,200, माइनस करोगे तो मिलेगा आपको 29,800, करेक्ट ना, 8 + 4 12 हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद अब क्या है, अब है आपका इंटरेस्ट पार्ट। इंटरेस्ट पार्ट किधर आएगा सर, ये इंटरेस्ट क्रेडिट में दिया है, मतलब हमें इंटरेस्ट मिलेगा, इनकम होगा, और इनकम किधर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। टॉप का पार्ट छोड़ देने का, जीपी या जीएल जो भी रहेगा ट्रांसफर करने के लिए, इसलिए थोड़ा लाइन छोड़ करके 2-3 लाइन बाय इंटरेस्ट। कितना अमाउंट है 310, वाह मेरा रूम नंबर। उसके बाद ये हो गया डेबिट क्रेडिट पार्ट के सारे पोस्टिंग कंप्लीट। अब क्या करना है, हमें एडजस्टमेंट्स करना है, 1 by 1 एडजस्टमेंट। पहला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट। पहला इफेक्ट किधर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। देखो लिख के रखा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कितना अमाउंट है ट्रेडिंग क्रेडिट में, अच्छा 2 अमाउंट है 12,017। कौन सा लेने का, विच एवर इज लोवेस्ट, कौन सा छोटा अमाउंट है 12,000, तो यहाँ पर आएगा 12,000। सेकेंड इफेक्ट किधर आता है सर, बैलेंस शीट एसेट साइड में, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएंगे और क्या लिखेंगे, सेम क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा अमाउंट, सेम जो लोवेस्ट अमाउंट जो हमने वहां लिखा 12,000, 17,000 क्या करेंगे सर, इग्नोर, हटा दो उसको, वो सब गायब कर दो। चलो उसके बाद क्या है, मिस्टर जो शेखर थे फेल्ड हो गए 800 रुपये पे करने के लिए, ये बैड डेट से। कौन सा बैड डेट से, न्यू बैड डेट्स। मुझे 18,500 रुपये मिलने वाला था मुझे सारे कस्टमर में से, उसमें से एक कस्टमर जो है फेल हो गया, उसको बोलते हैं न्यू
बैड डेब्ट्स, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि डाउट, इसने कंफर्म बोल दिया पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। कितना बैड डेट्स हो गया, ये है 800। ओके, माइनस करोगे तो क्या करोगे आप लोग, 18,500 माइनस 800 करोगे तो आपको जो मिल जाना है 17,700 रुपीज। ओके, अच्छा बैड डेट्स को सेकेंडिफाई करना पड़ेगा। मुझे मेरे कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो मेरे लिए क्या हो गया, लॉस, एक्सपेंसेस, लॉसेस कहाँ पे शो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, खानदान वाला बना के रखा हमने। अच्छा कौन सा बैड डेट है ये, न्यू वाला बैड डेट्स, कितने का, 800 का। न्यू आरडीडी इसमें दिया नहीं, न्यू आरडीडी मतलब क्या समझेगा, अगर नीचे वहीं पे एडजस्टमेंट में कुछ परसेंटेज बोला रहेगा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट 3%, 2%, ऐसा कुछ अमाउंट बता रहेगा, कुछ भी बता रहेगा, तो ऊपर न्यू आरडीडी इसमें दिया नहीं है। कैलकुलेशन कर लो, 200 प्लस 800 माइनस 500, तो आउटर में आ जाएगा आपका 500। ठीक है, ये पार्ट हो गया। एडजस्टमेंट नंबर हमारा सेकेंड कंप्लीट। थर्ड क्या बोला है, 1/8 पार्ट ऑफ पैटेंट्स रिटर्न ऑफ, मतलब जितना भी पैटेंट्स है उसमें से 8 हिस्से में से एक हिस्सा माइनस करो। सिंपल सा कैलकुलेशन, डोंट वरी, कुछ सोचने की डरने की जरूरत नहीं है। पैटेंट्स के पास जाने का, लिखो लेस, हमारा क्या बोला इन लोगों ने, रिटर्न ऑफ वर्ड दिया ना, तो रिटर्न ऑफ वर्ड यूज करो। ठीक है, देन टोटल पैटेंट्स है 2000, कितना पार्ट उन्होंने बोला है, 1/8 पार्ट, तो 1/8। ठीक है, तो क्या करोगे आप लोग, 2000 डिवाइड बाय 8 कर दोगे, मल्टीप्लाई 1, तो सिंपल सा सेम आ जाना, कितना आ जाएगा ये, 250। ओके, माइनस कर दोगे फिर आप लोग 2000 में से, आपको बैलेंस मिल जाएगा पूरा 1750। इसमें हो क्या रहा है कि आपके पैटेंट्स का वैल्यू कम हो रहा है, तो आपको हो जाएगा लॉस। लॉस कहाँ पे आएगा फिर, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एक तरह का डेप्रिसिएशन। ओके, तो डेप्रिसिएशन मतलब यहाँ पे आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, लिखेंगे भी टू रिटर्न ऑफ पैटेंट्स, कितना अमाउंट था, 200 ना, कितना था कि 250, तो यहाँ के लिख देंगे हम लोग 250 रुपीज। चलो इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, फर्नीचर 5000। ओके, 5000 इज परचेस ऑन 1 अक्टूबर, इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अलग से वर्किंग नोट करते हैं, बेटर समझेगा आपको। कैसा ना, अगर ये लाइन नहीं दिया होता ना, हम लोग डायरेक्टली फर्नीचर के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते, बट ये सेंटेंस के वजह से हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा, तो ओपनिंग और एडजस्टमेंट के ऊपर अलग अलग करना पड़ेगा। समझाता हूँ कैसे, डोंट वरी। ये वर्किंग नोट नंबर 1 देता हूं मैं, ये डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, कैसे करेंगे वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल फर्नीचर चेक करो जरा, क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है आपको, टोटल जो फर्नीचर है वो है 13,000, 13,000 दिया हुआ है। अगर वो जो एडजस्टमेंट नंबर 4 नहीं दिया होता, हम लोग क्या करते, डायरेक्टली 13,000 के ऊपर एज पर एडजस्टमेंट नंबर 5 के हिसाब से 5% चार्ज कर देते, बट इन लोगों ने क्या बोला है, ये 13,000 को अब 2 पार्ट में डिवाइड करना अपने को, एक ओपनिंग, दूसरा एडिशनल। ठीक है, आप लोगों ने इसमें 11 में ये क्या रहेगा, सिंगल एंट्री, तो उसमें था ना ओपनिंग एडिशनल समथिंग काइंड ऑफ। ठीक है, ओपनिंग एडिशनल, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा है एडिशनल, कितना अमाउंट है एडिशनल, 5000। ये वाला जो है लोगों ने परचेस कब किया है, 1 अक्टूबर को, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर 18 को परचेस किया हुआ है, और हमारा क्लोजिंग कब हो रहा है, 31 मार्च 19 को। इसका ये अच्छा बैलेंस फिर कितना बचता है, 5000, 13,000 माइनस, आप क्या करोगे, 13,000 माइनस 5,000 पूरा करोगे तो आपको मिल जाना है पूरा बैलेंस 8,000। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या बन रहा है, ये जो ओपनिंग होता है ना, ओपनिंग ध्यान रखना हमेशा, ओपनिंग हमेशा पूरा 12 महीना यूज हुआ होता है, पूरा 12th मंथ हमेशा यूज हुआ रहता है। तो डायरेक्टली कैलकुलेशन पार्ट अब कैसा आएगा आपका, देखो 8,000 कितना परसेंटेज बोला है, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट नंबर 5 देखना, 5% है तो 5/100। 12 मंथ में से कितना मंथ यूज हुआ, 12 में, इसका कोई मीनिंग होता नहीं है, लेकिन जो 5,000 है इसके ऊपर भी 5% ही है, बट हमने यूज किया ये फ्रॉम 1 अक्टूबर टिल द 31 मार्च। काउंट करो तो आपको मिलेगा 6 मंथ, कैसे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, कुछ लोग 5 मंथ बोलेंगे, बट ध्यान रखना हमें अक्टूबर भी काउंट करना है, मार्च इंक्लूडिंग काउंट करना है, क्योंकि अक्टूबर 1 अक्टूबर की बात कर रहे लोग, महीना यूज हुआ है, एंड 31 मार्च की बात करो, मार्च भी यूज हुआ है। ठीक है, अब आप लोग कैलकुलेट करोगे कि 8,000 पे आपका 5% कितना आएगा, तो आपको मिलेगा जो है
400। अब यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट करोगे 5000 पे 5% कितना आएगा, और ऊपर से हाफ उसका मतलब 6 मंथ के लिए, तो ये मिल जाता है 125। करना आपको कैलकुलेशन आएगा, 12th में कर सकते हो आप, नहीं आएगा फिर मुझे बता देना, तो मेरे को टेक्स्ट कर दूंगा, वॉइस कर दूंगा कैसे करना है। चलो ये आ गया। अब टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा, इन दोनों को प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा 525 रुपीज टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द फर्नीचर। ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर 1 लिख के रख दिया मैंने। तो क्या करूंगा अभी, देखो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं समझो वापस इसको बैक करके वापस देखना वीडियो को। ठीक है, चलो अब जाएंगे एसेट्स में, पहले फर्नीचर का था ना, तो फर्नीचर के पास जाएंगे। वेयर इज फर्नीचर, ये रहा, लेस डेप्रिसिएशन। तो सर 5,000 कुछ नहीं करेंगे, नहीं, इन्होंने क्या बोला है, जो भी हमने ये है ना फर्नीचर चीजें जितने भी हमारे पास है ना एडजस्टमेंट, देखो यहाँ पे क्लियरली को समझेगा, यहाँ पे क्या बोला, अब पार्ट ऑफ फर्नीचर, जितना भी हमारे पास फर्नीचर है उसमें से एक पार्ट है 5,000 का, जिसको हमने अक्टूबर खरीदा है, तो उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, किसके अंदर, ये 13,000 है, तो हमें उसको अलग से लिखना नहीं, वापस ऐड नहीं करना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिखा देता हूं मैं, वर्किंग नोट नंबर 1 जाके रिफर कर लो। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया था 525, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 525। अब आप लोग क्या करोगे, टोटल 13,000 में से 525 रुपीज माइनस करोगे, ब्रैकेट लिखना है माइनस वाली चीज, तो आपको मिल जाएगा 12,475 रुपीज। ओके, अब डेप्रिसिएशन लॉस हुआ, लॉस का सेकंड इफेक्ट किधर जाता है, सर 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 प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, तो यहां पे आके लिखूंगा मैं टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन किसके ऊपर है, फर्नीचर। कितना अमाउंट आया 525। चलो अब नेक्स्ट असेसमेंट क्या, ऐसे लैंड बिल्डिंग के ऊपर भी, लेकिन लैंड बिल्डिंग के ऊपर कुछ बोला नहीं है कि एडिशनल वगैरह, तो क्या करोगे, डायरेक्टली एसेट्स में जाने का, लैंड बिल्डिंग के पास जाने का, किधर है लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग लिखा नहीं है क्या, हाँ है, लेस डेप्रिसिएशन, कितना परसेंटेज खाली चेक कर लो उसका, परसेंटेज है डेप्रिसिएशन का 10%। ठीक है, तो क्या करोगे आप लोग, टोटल 22,000 का 10%, सर इसमें 12.12 लिखा नहीं, सेम चीज़ है, 12.12 मतलब कट हो जाता है, कोई बचता नहीं है, तो ये कितना आ जाना है 2,200। फिर आप लोग 22,000 माइनस 2,200 करोगे तो आपको मिलेगा 19,800। और डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट, लॉस हो रहा है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में 2,200 शो करोगे, यहां लिख दो ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, आप लोग शॉर्टकट मत लिखना। ठीक है, चल ये हो गया। इतना होने के बाद हमें क्या, नेक्स्ट वन आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग क्या करते, ऐड करते या लेस करते, हमेशा ऐड करते। सेकेंड इफेक्ट किधर आता है, बैलेंस शीट के एसेट्स या लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, तो सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, किधर जाएंगे, वेजेस से, वेजेस कहां पे होता है हमारा, ट्रेडिंग में, यहां जाके लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना है चेक करो वेजेस का आउटस्टैंडिंग, वेजेस का आउटस्टैंडिंग जो है 300, ऐड करोगे ये आपको आ जाएगा 1250। ठीक है, चलो बात और एक किसका आउटस्टैंडिंग है, इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी कहां पे होता है हमारा, इधर होता है, तो करेंगे सेम चीज, कुछ अलग नहीं है इसमें। आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग है 200, तो ये हो गया 1,600। देखो ब्रैकेट नहीं किया क्योंकि प्लस करे, माइनस करने में ब्रैकेट करना होता है। आउटस्टैंडिंग के सेकंड इफेक्ट किधर आते हैं सर, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएंगे। अब यहाँ के मैं लिख दूंगा, हेडिंग पहले दे दूंगा क्योंकि दो दो साथ में दिया तो अच्छा है यूज करने के लिए। तो आउटस्टैंडिंग ऑन, पहला क्या है वेजेस है, सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी। आई होप सब लोग समझ रहा होगा, नहीं समझो तो टेक्स्ट करना, तो मैं और भी एक्सप्लेन कर दे दूंगा आपको। चलो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी है 200 एंड वेजेस से 300, तो टोटल कितना हो गया हमारा 500। डायरेक्टली आप आउटर कॉलम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रेजेंटेशन का पार्ट इसलिए से लिखना बेटर है। फिर लास्ट में क्या बचता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो हम लोग तो कैपिटल पे इंटरेस्ट दूंगा ना, मतलब मैं कंपनी हूँ एज अ ओनर, एज अ कंपनी मैं अपने ओनर्स को इंटरेस्ट दूंगा, तो मेरे लिए तो मेरे कंपनी तो लॉस है, एक्सपेंसेस है, तो कहां पर आएगा, प्रॉफिट लॉस का डेबिट में आएगा। यहां लिखेंगे हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको अंडरलाइन करना है क्योंकि इसमें दो पार्टनर्स है ना, कौन कौन है बाबा, ओके अर्चना एंड सेकेंड वन
प्रेरणा, हाँ करेक्ट, प्रेरणा। ठीक है, अब इनका कैलकुलेशन कैसे आएगा, देखो यहीं पे कर दूँ कि वर्किंग नोट बनाओ, चलो यहीं पे कर देते हैं हम लोग, आई होप तो समझ जाएगा आपको। चलो पहले देखो कैपिटल कितना कितना दिया हुआ ये लोग का, एक काम करता हूँ वर्किंग नोट बना ही लेता हूँ आप लोग के लिए, अच्छा रहेगा। फिर वर्किंग नोट नंबर 2 देख लो, यहाँ पे आ जाना हमारा वर्किंग नोट नंबर सेकेंड वन, क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक है अर्चना जी और दूसरा है प्रेरणा जी। चल कैपिटल कितना कितना, इसका है 40,000 कैपिटल, इसका है 20,000 कैपिटल। इंटरेस्ट कितना परसेंटेज बोला है सर, इंटरेस्ट बोला है 3%, तो 3/100, 3/100, तो कितना कितना आ जाता है, यह आता है 1200, मतलब 1200, और यह आता है 600, करेक्ट। ये 112 वाले 4 से 12 हो गया, 20 देखो 20 कट तो बचा 00 एंड 4 से 12, सेम 00 कट तो 3 to 6 एंड 00, तो 1200 एंड 600, यहाँ हम लोग लिख देंगे कि 1200 एंड 600 टोटल हो गया 1800। मैं किसको दे रहा हूँ, पार्टनर्स को दे रहा हूँ, तो पार्टनर्स से रिलेटेड है, तो पार्टनर्स से रिलेटेड रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे डेबिट में तो वहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा। तो लिख के रखा हुआ है 1200 एंड 600, रिफर आवर वर्किंग नोट नंबर 2। चलो सारे एडजस्टमेंट, सारे पोस्टिंग इज ओवर, नाउ वी हैव टू क्लोज ऑल अकाउंट्स। सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे तो यहाँ पे ज़्यादा करके क्रेडिट में ही दिख रहा है, करेक्ट ना, 29 है, हाँ, तो क्या करेंगे, क्रेडिट वाला प्लस करेंगे पहले हम लोग, और इसको दोनों साइड लिखेंगे। आप लोग कैलकुलेटर्स को यूज़ नहीं करना, खुद से करो, बेटर रहेगा, क्योंकि पेपर देना है आप लोग को, पेपर में स्पीड होना चाहिए आपके पास। तो 29,800 प्लस 12,000 तो आ जाता है 41,800, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेबिट के सारी चीज़ें माइनस करेंगे इसमें से, या फिर इन सबको पहले प्लस कर लो, फिर उस अमाउंट को इसमें से माइनस कर दो, सेम कॉन्सेप्ट है। 8,560 माइनस 22,700 माइनस 1,250 माइनस 1,000, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है मिल रहा है 8,290। राइट है रॉन्ग, हम लोग बाद में देखते, चेक करते टैली होता है कि नहीं होता, मेरे ख्याल से तो लेट्स सी, अगर नहीं हुआ तो कुछ छूटा रहेगा, सिंपल सा, हम लोग करेक्शन करना भी हमें आना चाहिए। अगर मान लो पेपर में बोर्ड के टाइम पे रॉन्ग हो गया, टैली नहीं हुआ, तो उस वक्त हमें करेक्शन करने भी आना चाहिए, कैसे करेक्ट करें हम लोग अपने आंसर को, ठीक है। कम टाइम में, वरना ऐसा धुआं निकलना चालू होता है रॉन्ग हो गया तो। ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पर फिर सेम अमाउंट लिख देने का टैली के लिए भी 41,000। हमेशा ध्यान रखना है, जो बड़ा अमाउंट होता है डेबिट क्रेडिट का, उसको दोनों साइड लिखते हैं। अब यहाँ पे डेबिट का पार्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट ट्रांसफर होगा, यहाँ लिखेंगे आप 8,290, यहाँ पर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। अब क्या करोगे, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना है अपने को। यहाँ पे स्पेस हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा, चलो एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। सबसे लास्ट में पहले प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट का प्लस कर लो, ठीक है, तो ज़्यादा उधर ही दिख रहा है सब, वहाँ पे 8,000 पे से 1,000 समथिंग 1,000 2,000 है, तो 8,600 आ रहा है, तो 8,600 एंड 8,600। अब अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें से ये सब प्लस करके माइनस कर दो, तो 500 1650 माइनस 850 माइनस 250 माइनस 525 माइनस 2,200 माइनस 1,800, तो आपको जो है बैलेंस मिल रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है, वो आ रहा है 825 रुपीज़। उसको राउंड कर देना है। ये हमें क्या मिल गया सर, ये हमें जो मिला है वो है नेट प्रॉफिट, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि प्रॉफिट एक इंसान का नहीं है, 11 का एक इंसान का होता है, बट ये जो प्रॉफिट है 2 लोगों का है, मतलब दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा एज पर द रेशियो, ठीक है, एज पर द रेशियो था ना इसके अंदर, क्वेश्चन में कितना रेशियो था, 2:1 था। अगेन इसके लिए एक वर्किंग नोट बना देंगे, बेटर रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होगा। पहले यहाँ पे नाम लिख लेते हैं हम लोग, अर्चना एंड प्रेरणा, चलो प्रॉपर लाइन हुआ है। वर्किंग नोट नंबर 3 देख लेंगे हम लोग, चलो वर्किंग नोट नंबर 3 बना लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है, वेल इन गुड। चलो यहाँ पे आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 3, यह आएगा आपको क्या, कैलकुलेशन ऑफ
नेट प्रॉफिट है, अर्चना एंड प्रेरणा। टोटल जो है प्रॉफिट आया हुआ है 825। तो रेशियो क्या बोला इन लोगों ने, 2:1, मतलब 2 हिस्सा अर्चना को, 1 हिस्सा प्रेरणा को। तो 2:1, 2+1 कितना हो गया 3। ध्यान रखना चीज़ है, कैलकुलेशन के लिए यूजफुल है। तो 2/3 एंड 1/3, इसका मतलब ये होता है कि 3 हिस्से में से 2 हिस्सा अर्चना को और 1 हिस्सा प्रेरणा को। चलो करो कैलकुलेट, कितना आता है। इसका आ जाएगा 550 रुपीज़ एंड इनका आ जाएगा 275 रुपीज़। तो हो गया ना 7,750, 80 करेक्ट 25। तो 550 एंड 275, इधर आ जाएगा 550 एंड 275। अगेन डेबिट का क्लोजिंग किधर ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। इधर आ जाएगा अभी 550 एंड 275, क्या ये बाय नेट प्रॉफिट। ओके, अब इसको भी क्लोज करेंगे हम लोग। कैसे क्लोज करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, कुछ अलग नहीं, बस इसमें 2 कॉलम में 2 बार क्लोज करना अपने को। ओके, नीचे हमने डबल अंडर क्या करो। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग इधर का दोनों प्लस कर देंगे, ज़्यादा अमाउंट उधर ही दिखता है मोस्टली। तो ये आ गया 20,875, करेक्ट ना। फिर 20,875 है और ये कितना आ गया 41,750। सेम अमाउंट यहाँ लिखेंगे 41,750 एंड 20,875। क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग, 20 करेक्ट है, 1750 करेक्ट। अब 20,875 माइनस 900 करोगे तो आपको मिलता है 19,975। सेम चीज़ आप लोग 41,750 में से 1,200 करोगे तो आपको मिल जाता है 40,550। अच्छा, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, जो पैसा बचा है क्या बोलेंगे, ये क्लोजिंग कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया आपका, टू बैलेंस CD कैरी डाउन, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लोज डाउन। एंड ये क्या आ गया, बैलेंस इन फिगर, मतलब इतना बैलेंस है। अब ये किधर जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। ठीक है, कितना कितना अमाउंट है 19,975, यहाँ पे आ जाएगा 19,975 और इसका आ जाएगा 40,550। अब इन दोनों को प्लस कर लो तो आपको मिल जाता है 60,525। अब देखते हैं सम हमारा टैली होता है कि नहीं होता है। ये प्लस एसेट्स का लायबिलिटी का सब प्लस करो, अगर सेम सेम आया तो टैली, अदरवाइज नॉट टैली। आंसर इसका लायबिलिटी का आ रहा है अब तक, तो ये आ रहा है 87,525। एसेट भी क्रॉस वेरीफाई करते, अगर आ गया तो वाओ टैली। 1,750 प्लस 17,700 प्लस 11,300, 19,800 प्लस 12,475 प्लस 12,500 प्लस 12,000, तो आता है ओ टैली। ये आ गया आपका 87,525 और ये आपका हो जाता है सम पूरा टैली। ठीक है, नहीं समझा हो तो वीडियो को वापस एक बार देखो।